दुनिया की एकमात्र नदी जहाँ भगवान विष्णु स्वयं लीला के रूप में मिलते हैं। रहस्य की शुरुआत। नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्रीमन्नारायण। कल्पना कीजिए कि आप हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती एक शांत नदी के किनारे खड़े हैं। चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। नदी का जल कल कल बह रहा है और उसके भीतर हजारों पत्थर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन पत्थरों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें करोड़ों हिंदू साधारण पत्थर नहीं मानते, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मानते हैं। सुनने में यह बात अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन नेपाल की पवित्र गंडकी नदी के बारे में यही मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। कहा जाता है कि संसार की सभी नदियों में केवल गंडकी नदी ही ऐसा है जहाँ भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में निवास करते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं इस नदी के दर्शन करने आते हैं और एक दिव्य शालिग्राम प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर गंडकी नदी में ही शालिग्राम क्यों मिलते हैं? क्या कारण है कि संसार की किसी दूसरी नदी में ये दिव्य शिलाएं नहीं पाई जाती? क्या यह केवल एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आज की इस कथा में हम गंडकी नदी, शालिग्राम शिला और भगवान विष्णु से जुड़ी उस अद्भुत कथा को जानेंगे जो हजारों वर्षों से सनातन धर्म की अमूल्य धरोहर बनी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है नेपाल के हिमालय क्षेत्र से। हिमालय की गोद में स्थित मुस्तांग क्षेत्र से निकलने वाली गंडकी नदी केवल जलधारा नहीं, पुराणों में इसे अत्यंत पवित्र और दिव्य बताया गया है। इसका जल अनेक तीर्थों के समान पूर्णदायक माना जाता है। जब यह नदी पर्वतों के बीच से होकर बहती है, तब अपने आप अनेक काले रंग की गोलाकार शिलाएं भी लाती है। मान्यता सामान्य व्यक्ति उन्हें साधारण पत्थर समझ सकता है, लेकिन एक भक्त की दृष्टि में वे शालिग्राम होते हैं। इन शालिग्रामों पर प्राकृतिक रूप से बने चक्र चिन्ह दिखाई देते हैं। यही चक्र उन्हें विशेष बनाते हैं। सनातन धर्म में माना जाता है कि ये चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है। लेकिन प्रश्न यह है कि भगवान विष्णु ने शिला रूप धारण ही क्यों किया? इसके पीछे एक ऐसी कथा है जिसमें भक्ति है, प्रेम है, श्राप है और अंत में भगवान की करुणा भी। यह कथा जुड़ी है एक महान पतिव्रता देवी से, जिसका नाम था तुलसी। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं, शास्त्रों में उन्हें देवी का स्वरूप माना गया है। उनकी भक्ति और तपस्या इतनी महान थी कि देवता भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब घटनाओं के एक विचित्र क्रम में भगवान विष्णु को ऐसा निर्णय लेने के लिए बाध्य कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक सदा के लिए शालिग्राम रूप में गंडकी नदी में विराजमान हो गए। आखिर क्या था वह रहस्य? तुलसी देवी ने भगवान विष्णु को ऐसा कौन सा श्राप दिया था और कैसे वह श्राप आज भी गंडकी नदी में दिखाई देता है? इसी रहस्य को जानेंगे अगले भाग। तुलसी का श्राप और शालिग्राम की उत्पत्ति। पिछले भाग में आपने जाना कि नेपाल की पवित्र गंडकी नदी में मिलने वाले शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। लेकिन प्रश्न अभी भी बाकी है कि आखिर भगवान विष्णु शिला रूप में गंडकी नदी में क्यों विराजमान है? इसके पीछे एक अत्यंत धार्मिक और रहस्यमय कथा है। बहुत समय पहले एक महान और पराक्रमी असुर राजा था जिसका नाम था जलंधर। जलंधर सामान्य असुर नहीं था। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य उसके अस्त्र या सेना नहीं था। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी पत्नी वृंदा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनका पतिव्रत धर्म इतना महान था कि उसके प्रभाव से जलंधर अजय हो गया था, जबकि देवता उससे युद्ध करने में पराजित हो जाते थे। देवराज इंद्र से लेकर अन्य देवता का चिंतित हो उठे। अंततः सभी देवता भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, जब तक वृंदा का पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण रहेगा, तब तक जलंधर को कोई नहीं हरा सकता। भगवान विष्णु जानते थे कि संसार की रक्षा के लिए जलंधर का अंत आवश्यक है। तब एक ऐसी लीला हुई जिसे सुनकर आज भी भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। एक दिन जब जलंधर युद्ध भूमि में था, तब भगवान विष्णु ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझ लिया। जैसे ही उनका पतिव्रता भंग हुआ, उसी क्षण युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। कुछ समय बाद वृंदा को सच्चाई का पता चला। उन्हें ज्ञात हुआ कि जिनको वह अपना पति समझ रही थी, वे स्वयं भगवान विष्णु की। यह जानकर अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मैं आपकी भक्त थी, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? भगवान विष्णु मौत रहे। वृंदा का हृदय पीड़ा से भरा था। तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार मेरा हृदय पत्थर समान दुख से भर गया है, उसी प्रकार आप भी पत्थर रूप में धारण करेंगे। यह श्राप सुनकर समस्त देवता स्तब्ध रह गए। लेकिन भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया। भगवान ने कहा, हे वृंदा, तुम्हारा श्राप तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी पवित्रता अद्वितीय है। तुम्हारा श्राप भी मेरे लिए वरदान के समान होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने घोषणा की, मैं पृथ्वी पर शालिग्राम शिला के रूप में विराजमान रहूंगा और तुम्हें तुलसी के रूप में पूजा जाएगा। इसी कारण आज भी शालिग्राम की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है।
जहाँ शालिग्राम है वहाँ तुलसी अवश्य चढ़ाई जाती है, और जहाँ तुलसी है वहाँ भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। कहा जाता है कि रींदा ने अपने शरीर का त्याग किया और उनके दिव्य स्वरूप से गंडकी नदी का प्रचंड हुआ, और उनके दिव्य रूप से गंडकी नदी का प्राकट्य हुआ। तभी से गंडकी नदी भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का निवास स्थान बन गया। लेकिन यहाँ एक और रहस्य छिपा हुआ है। शालिग्राम शिलाओं पर जो चक्र बने होते हैं वे आखिर कैसे बनते हैं? क्या ये वास्तव में भगवान के सुदर्शन चक्र के निशान है, या इसके पीछे कोई और दिव्य रहस्य? और गंडकी नदी में मिलने वाले विभिन्न प्रकार के शालिग्राम भी देव स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी अद्भुत रहस्य को जानेंगे अगले भाग। शालिग्राम पर बने चक्रों का रहस्य। जय श्री हरि। पिछले भाग में आपने जाना कि कैसे देवी वृंदा के श्राप को स्वीकार करके भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में गंडकी नदी में विराजमान हुए। लेकिन अब एक और रहस्य हमारे सामने खड़ा है। जब कोई भक्त पहली बार शालिग्राम शिला को छूता है तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उस पर बने गोलाकार चक्रों पर पड़ जाती है। ये चक्र साधारण निशान नहीं होते। कुछ शालिग्रामों पर एक चक्र होता है, कुछ पर दो, कुछ पर अनेक चक्र दिखाई देते हैं। सदियों से भक्त इन चक्रों को भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक मानते आए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये चक्र आखिर बनते कैसे हैं? पुराणों में एक अत्यंत रोचक कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया तब उनके सुदर्शन चक्र ने भी उनके साथ गंडकी क्षेत्र में निवास किया। सुदर्शन प्रभाव से शालिग्राम शिलाओं पर चक्र का चिन्ह प्रकट होने लगे। इसी कारण इन चक्रों को भगवान की पहचान माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस शालिग्राम पर जितने विशिष्ट चक्र होते हैं वह उतने ही विशेष विष्णु स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन गंडकी नदी का रहस्य यही समाप्त नहीं होता। हजारों वर्षों बाद जब विद्वानों और वैज्ञानिकों ने इन शिलाओं का अध्ययन किया तो उन्हें एक आश्चर्यजनक तथ्य प्राप्त हुआ। उन्होंने पाया कि अधिकांश शालिग्राम वास्तव में करोड़ों वर्ष पुराने समुद्र जीवों के जीवाश्म है। एक समय ऐसा था जब हिमालय क्षेत्र समुद्र के भीतर था। समय के साथ पृथ्वी की परतों में परिवर्तन हुआ, पर्वत उठे और हिमालय का निर्माण हुआ। इन प्राचीन जीवों के अवशेष पत्थर में परिवर्तन हो गए और बाद में गंडकी नदी के प्रभाव में दिखाई देने लगे। लेकिन भक्तों फिर यह केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। उनका मानना है कि भगवान अपनी लीला के लिए किसी भी माध्यम का उपयोग कर सकते हैं। विज्ञान इन शिलाओं की संरचना बता सकता है, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था इन शिलाओं में भगवान विष्णु का साक्षात निवास देखती है। यही कारण है कि शालिग्राम केवल एक पत्थर नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या सभी शालिग्राम एक जैसे होते हैं? उत्तर है नहीं। शास्त्रों में अनेक प्रकार के शालिग्रामों का वर्णन मिलता है। कुछ शालिग्राम भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माने जाते हैं, कुछ भगवान नरसिंह का, कुछ वामन अवतार का, कुछ सुदर्शन चक्र का प्रतीक माने जाते हैं। प्रत्येक शालिग्राम की पहचान उनके आकार, रंग, चक्रों की संख्या और प्राकृतिक चिन्हों से की जाती है। कहा जाता है कि सही पहचान केवल अनुभवी आचार्य या विद्वान ही कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी शालिग्राम की पूजा करते समय उसमें भगवान विष्णु का ही दर्शन किया जाता है। यही कारण है कि करोड़ों भक्त शालिग्राम को अपने घर के मंदिर में अत्यंत श्रद्धा से स्थापित करते हैं। लेकिन क्या हर व्यक्ति शालिग्राम को घर में रख सकता है? क्या इसकी पूजा के लिए कुछ विशेष नियम भी है? और यदि नियमों का पालन न किया जाए तो क्या होता है? इसी रहस्य को जाने से अगले भाग में। शालिग्राम की पूजा के नियम और अद्भुत महिमा। जय श्री हरि। पिछले भाग में आपने जाना कि शालिग्राम शिलाओं पर बने चक्रों का क्या महत्व है और क्यों करोड़ों भक्त उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप मानते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि शालिग्राम स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है तो उनकी पूजा कैसे की जाती है? क्या उन्हें घर में रखना सभी के लिए उचित है? और आखिर शास्त्रों में शालिग्राम की इतनी महिमा क्यों बताई गई है? पुराणों में कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम की पूजा होती है वहाँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। कहा जाता है कि शालिग्राम की पूजा के लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, लेकिन शालिग्राम को स्वयं जागृत और दिव्य माना गया है। यही कारण है कि इन्हें भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप माना गया है। प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनि अपने आश्रमों में शालिग्राम की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि शालिग्राम की उपासना से मन शुद्ध होता है, भक्ति बढ़ती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। लेकिन इसके साथ कुछ नियम भी बताए गए हैं। सबसे पहला नियम है पवित्रता। शालिग्राम को स्पर्श करने से पहले स्नान करना और स्वच्छता का ध्यान रखना श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा नियम है तुलसी। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए शालिग्राम पर तुलसी दल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। तीसरा नियम श्रद्धा। भगवान केवल विधि से नहीं बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के पास अधिक सामग्री न हो लेकिन हृदय में सच्ची भक्ति हो तो वही पूजा उससे श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक निर्धन भक्त प्रतिदिन केवल जल और तुलसी अर्पित करके शालिग्राम की पूजा करता था। उसके पास ना तो सोना था, ना चांदी, ना बड़े यज्ञ करने की क्षमता, लेकिन उसकी भक्ति इतनी निर्मल थी कि भगवान उनकी साधारण पूजा से भी प्रसन्न हो गए। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को वैभव नहीं बल्कि प्रेम प्रिय है। इसीलिए शालिग्राम की पूजा को भक्त का सरल और प्रभावशाली मार्ग माना गया है।
लेकिन गंडकी नदी का रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। आज और हजारों श्रद्धालु नेपाल की गंडकी नदी पर पहुंचते हैं। वे घंटों नदी के तट पर बैठ चलते हैं, जल में खोज करते हैं और एक दिव्य शालिग्राम प्राप्त करने की आशा रखते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि शालिग्राम केवल खोजने से नहीं मिलते, जब भगवान की इच्छा होती है तभी वो किसी भक्त को प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि अनेक भक्त शालिग्राम मिलने को भगवान की कृपा मानते हैं। लेकिन क्या गंडकी नदी में आज भी शालिग्राम मिलते हैं? क्या वहां जाने वाले श्रद्धालुओं में कुछ अद्भुत अनुभव भी है? और आखिर क्यों इस नदी को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और पवित्र नदी में से एक माना गया है? इसी रहस्य को जानेंगे अगले भाग। गंडकी नदी के चमत्कार और भक्तों की आस्था। जय श्री हरि। पहले भाग आपने जाना कि शालिग्राम की पूजा का क्या महत्व और क्यों उन्हें भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप माना जाता है। अब हम उस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो सदियों से श्रद्धालुओं के मन में उठता है, क्या गंडकी नदी आज भी चमत्कार करती है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली गंडकी नदी केवल एक जलधारा नहीं, करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह एक जीवंत तीर्थ है, जहाँ हर पत्थर, हर लहर और हर शालिग्राम में भगवान की उपस्थिति महसूस की जाती है। सदियों से साधु, संत और भक्त इस नदी के तट पर तपस्या करते आए हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से गंडकी नदी का दर्शन करता है, उसके भीतर भक्ति का भाव स्वतः है जागृत होने लगता है। अनेक श्रद्धालु बताते हैं कि जब वे पहली बार गंडकी नदी के तट पहुंचे तो उन्हें एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो हिमालय की गोद में बहती यह नदी केवल जल नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। भक्त कई भक्तों का विश्वास है कि शालिग्राम प्राप्त होना केवल भाग्य की बात नहीं बल्कि भगवान विष्णु की विशेष कृपा है। कई बार लोग घंटों खोजते रहते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति श्रद्धा से नदी में उतरता है और थोड़ी ही देर में उसे एक सुंदर शालिग्राम प्राप्त हो जाता है। भक्त इसे संयोग नहीं बल्कि ईश्वरीय संकेत मानते हैं। गंडकी नदी के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों के बीच भी अनेक कथाएं प्रचलित है। वे बताते हैं कि कुछ साधकों ने वर्षों तक इस क्षेत्र में तपस्या की है और उन्हें दिव्य अनुभूतियां प्राप्त हुई। यद्यपि इन घटनाओं को प्रमाणित करना कठिन हो, लेकिन आस्था की दुनिया में इन कथाओं का विशेष महत्व है। यही कारण है कि हर वर्ष हजारों श्रद्धालु नेपाल के मुस्तांग क्षेत्र की कठिन यात्रा करके गंडकी नदी तक पहुंचते हैं। ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और कठिन रास्ते उनकी श्रद्धा को रोक नहीं पाते। लेकिन गंडकी नदी का महत्व केवल शालिग्राम पर सीमित नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि यह नदी तुलसी और भगवान विष्णु की दिव्य कथा से जुड़ी हुई है। इसीलिए इस नदी का जल भी अत्यंत पवित्र माना गया और श्रद्धालु गंडकी का जल अपने घर ले जाते हैं और उसे पूजा में प्रयोग करते हैं। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है, क्या गंडकी नदी में मिलने वाले सभी शालिग्राम पूजा के योग्य होते हैं? कौन से शालिग्राम सबसे दुर्लभ माने जाते हैं और आखिर वह कौन सा शालिग्राम है जिसे स्वयं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है? इन्हीं अद्भुत रहस्यों को जानेंगे अगले भाग में। शालिग्राम के दुर्लभ प्रकार और उसका रहस्य। जय श्री हरि। पिछले भाग में आपने गंडकी नदी के जुड़े चमत्कारों और भक्तों की अद्भुत श्रद्धा के बारे में जाना। अब हम उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसे जानने की उत्सुकता हर भक्त के मन में रहती है। क्या सभी शालिग्राम समान होते हैं? उत्तर है नहीं। शास्त्रों में शालिग्राम के अनेक प्रकारों का वर्णन मिलता है और प्रत्येक शालिग्राम भगवान विष्णु के किसी विशेष स्वरूप का प्रतीक कहा जाता है कि गंडकी नदी में मिलने वाली हर शालिग्राम शिला अपने आप में अद्वितीय होती है। उनका आकार, रंग, चक्रों की संख्या और प्राकृतिक चिन्ह उसके स्वरूप पर पहचान बताते हैं। सबसे प्रसिद्ध शालिग्राम में से एक है लक्ष्मी नारायण शालिग्राम। भक्तों का विश्वास है कि इस शालिग्राम में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का दिव्य निवास होता है। जिस घर में श्रद्धा से इसकी पूजा होती है वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद आता है नरसिंह शालिग्राम। इस स्वरूप को भगवान के उग्र और रक्षा स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भक्त मानते हैं कि यह शालिग्राम भय, बाधाओं और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। फिर आता है सुदर्शन शालिग्राम, जिसमें चक्र विशेष रूप से स्पष्ट दिखाई देते हैं। यह भगवान के सुदर्शन चक्र की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुछ शालिग्राम ऐसे भी होते हैं जिन्हें वामन, वाराह, अनंत और दामोदर स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि विद्वान लोग शालिग्राम की पहचान को एक विशेष ज्ञान मानते हैं। लेकिन इनमें से कुछ शालिग्राम इतने दुर्लभ होते हैं कि उन्हें प्राप्त करने कठिन माना जाता है। कई भक्त तो वर्षों तक गंडकी नदी की यात्रा करते हैं लेकिन उन्हें वैसा शालिग्राम नहीं मिलता जिन्हें वे इच्छा रखते हैं। इसलिए कहा जाता है शालिग्राम खोजने से नहीं भगवान की कृपा से मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है, यदि साक्षी शालिग्राम स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप है तो क्या केवल उनकी पूजा करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है? क्या शास्त्रों में इसके बारे में कुछ कहा गया है? पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और सदाचार के साथ भगवान को स्मरण करता है उसके लिए शालिग्राम पूजा अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। लेकिन केवल शिला का होना ही पर्याप्त नहीं, भगवान को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग सच्ची भक्ति, करुणा और धर्ममय जीवन माना गया है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं भगवान पत्थर में नहीं भक्त के प्रेम में प्रकट होते हैं। और यदि यही गंडकी नदी का सबसे बड़ा संदेश भी है, लेकिन अभी इस कथा का सबसे अद्भुत भाग बाकी है। आखिर आज के समय में गंडकी नदी क्या स्थिति है?
क्या वहाँ अब भी शालिग्राम मिलते हैं और क्यों हजारों वर्षों बाद भी यह नदी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बनी है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे अगले और अंतिम भाग में। अंतिम भाग, गंडकी नदी का अमर रहस्य और सनातन आस्था। जय श्री हरि। अब तक की इस अद्भुत यात्रा में हमने जाना कि कैसे नेपाल की पवित्र गंडकी नदी भगवान विष्णु देवी तुलसी और दिव्य शालिग्राम शिलाओं में जुड़ी हुई है। हमने वृंदा से प्राप्त की कथा सुनी, शालिग्राम की उत्पत्ति जानी, उनके विभिन्न स्वरूपों को समझा और भक्तों की अति आस्था के बारे में जाना। लेकिन अब समय है इस कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने का। आज भी गंडकी नदी में शालिग्राम मिलते हैं? उत्तर है, आज भी नेपाल के मुस्तंग और काली गंडकी क्षेत्र में श्रद्धालुओं को शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। बरसों से साधु संत वैष्णव भक्त और तीर्थयात्री इस पवित्र नदी की यात्रा करते आ रहे हैं। हालांकि समय के साथ नदी का स्वरूप बदलता है, रास्ते बदलते हैं और दुनिया आधुनिक हो गई है, लेकिन गंडकी नदी की पवित्र श्रद्धा आज भी वैसे ही बनी हुई है। यही इस नदी का सबसे बड़ा चमत्कार है। सदियां बीत गई, राज्य बदले, सभ्यताएं बदली, लेकिन गंडकी नदी की महिमा और शालिग्राम के प्रति लोगों की आस्था कभी समाप्त नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यह केवल पत्थरों की कहानी नहीं, यह विश्वास की कहानी है, यह भक्त की कहानी है, यह उस प्रेम की कहानी है जिसमें भक्त भगवान को केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति के स्पर्श में अनुभव करता है। जब कोई श्रद्धालु गंडकी नदी के किनारे खड़ा होता है और उसके हाथों में एक शालिग्राम आता है तो उसके लिए वह केवल वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि करोड़ों वैष्णव आज भी शालिग्राम को अपने घर के मंदिर में सर्वोच्च सम्मान देते हैं। लेकिन गंडकी नदी हमें एक और गहरा संदेश देती है। वह संदेश है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग केवल बाहरी पूजा नहीं बल्कि आंतरिक भक्ति है। यदि हृदय में श्रद्धा है तो साधारण जल भी गंगा जल बन सकता है। यदि मन में प्रेम है तो एक साधारण पत्थर भी भगवान का स्वरूप बन सकता है। और यदि जीवन में भक्ति है तो हर स्थान तीर्थ बन सकता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी गंडकी नदी केवल नेपाल की एक नदी नहीं बल्कि सनातन धर्म की जीवित धरोहर मानी जाती है। एक ऐसी धरोहर जहाँ प्रकृति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिखाई देता है, जहाँ विज्ञान अपनी बात कहता है और आस्था अपनी, जहाँ शीला में भगवान का दर्शन होता है और जहाँ आज भी करोड़ों लोगों का विश्वास अडिग खड़ा है। तो अगले बार जब आप शालिग्राम का नाम सुने तो केवल एक पत्थर की कल्पना मत कीजिए, उसके पीछे छिपी हजारों वर्षों पुरानी भक्ति, तपस्या, आस्था और भगवान विष्णु की उस दिव्य लीला को याद कीजिए जिसने गंडकी नदी को संसार की सबसे अद्भुत नदियों में